नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट है, क्लास 6 के लिए है, वर्कशीट नंबर 19। द पोएम है द काइट। पहले भी हमने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजा। तो सबसे पहले हम पोएम को पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू किसे कहा गया? स्काई को बोला गया है। कितना ब्राइट है, चमकीला है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब बिल्कुल नई होती है काइट, आप आसमान में नई नई काइट देखते हैं तो बहुत प्यारी सुंदर सी चमकीली सी काइट लगती है। विद अ डाइव एंड डिप, डाइव करती है, डिप करती है, ऊपर नीचे काइट होती है, उसी को डाइव एंड डिप कहा गया है। इट स्नैप्स इट्स टेल, अपने टेल को लहराती हुई, सोर्स लाइक अ शिप, जैसे कोई शिप ऊपर उड़ रहा है आसमान के अंदर, उसकी तरह गरजती हुई निकलती है और आसमान में लहर रही है। शिप जैसे जहाज आसमान में जाता है, उस तरह से तुलना की गई है काइट के, जो है कंपैरिजन किया गया है शिप से। तो विद ओनली अ सेल, ऐसा लग रहा है कि ओनली वही आसमान में हो। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स के ऊपर जाती है। टाइड्स क्या होते हैं बेटा? लहरें होती है ना, समुद्र की लहरें होती है, ऊपर नीचे जब लहरें जाती है उसके ऊपर से जो काइट जा रहा है उसको बोला गया है कि जो काइट है इनके ऊपर से भी जाती है, विंड की सवारी करती है, हवा की सवारी। हवा की सवारी मतलब हवा से ही तो काइट ऊपर उड़ती है कि नहीं? हवा की वजह से जितनी हवा अच्छी सी होती है उतनी लहराती हुई अच्छे से काइट उड़ती है। क्लाइम्स ऑन द क्रेस्ट, चोटियों पे भी चढ़ जाती है, यानी इतनी तारीफ की गई है काइट की कि काइट जो है कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं भी लहरा रही है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, पुल्स खींचती है। इट सीम्स टू रेस्ट, जब एज विंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैप, मतलब जब डोरी वापस आती है तो लगता है कि हाँ भाई पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है उसको, तो लगता है वो रेस्ट पोजीशन पे होती है। पतंग उड़ाते हैं ना, देखा ना, रील छोड़ो तो लहरती हुई जा रही है, उसको टाइट करते हो तो स्थिर सी लगती है, और हवा अगर कम है तो भी लगती है, और हवा तेज होती है तो यहाँ से वहां उड़ती हुई दिखती है पतंग। यू विंड इट बैक, आप इसको ला सकते हो, एंड रन अंटिल, और इसको चला सकते हो, उड़ा सकते हो। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, यानी विंड अगर रुक गई है, नई हवा जब तक आ रही है, बढ़िया सी हवा, तभी भी आप उड़ा सकते हो, इंतजार कीजिए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, अब इसके विंग्स में पंखों को लग चुकी है हवा, और इसके पंखों को हवा लगने की वजह से, कहने का ये मतलब है कि आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ती जाती है काइट, जितना आप ऊपर उठाएंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू एंड ब्लू, आसमान में, स्काई में बिल्कुल चमकती हुई नई काइट नजर आती है। बिल्कुल एक नई काइट होती है, वो ब्राइट नजर आती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, मतलब ये चीज आपने नहीं देखा होगा कि व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री, अब अगर वो बेचारी फंस गई है, उसका धागा फंस गया ट्री पे, तो अब आप उसकी चीज कहाँ देखेंगे? उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है? बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है ना, बेचारी निकल नहीं सकती है। आप देखो बच्ची काइट उड़ा रही है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ए पार्ट, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई, है ना, नई नई काइट होती है, बड़ी सुंदर चमकीली सी लगती है स्काई में। एज इट डिप एंड डाइव्स, ऊपर नीचे गोते मारती हुई। इट पुल्स इट स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग्स को पुल्स करते हैं। फ्लाइज लाइक अ शिप, शिप जहाज की तरह उड़ती है। द विंड हेल्प, हवा उसकी मदद करते हैं उड़ने में, और मैक्सिमम हाइट तक जाती है स्काई की। अब बताना है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू, ब्लू का मतलब क्या है बताइए? ब्लू का मतलब ब्लू काइट या स्काई? स्काई, ब्लू आया था ना यहाँ पे, तो स्काई है, इसका यहाँ पे मतलब होगा स्काई, आपको यहाँ भरना है स्काई। टाइड्स ऑफ विंड्स मीन्स क्या है? विंड करंट या सेलिंग शिप? ये कह रहे हैं ना कि ये जो है क्वेश्चन में आया था, देखिए कहाँ पे आया था, वेव्स के ऊपर जो है, ये यहाँ लिखा है पुल्स लाइक स्ट्रिंग और फ्लाइज लाइक अ शिप, शिप की तरह वेव्स के ऊपर उड़ती है। टाइड्स ऑफ विंड्स का मतलब क्या है? हवाओं का टाइड्स, यानी विंड करंट, हवाएं, है ना, हवाओं का टाइड्स इसे बोलते हैं, हवाएं।
द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? चोटी, टॉप। तो काइट कहाँ पहुंच रही है? टॉप पे पहुंच रही है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज, ब्राइट कब नजर आती है? जब नई है कि पुरानी है? नई है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, किसकी तरह गरज रही है? बर्ड की तरह, शिप की तरह? शिप की तरह। द डैश शिप या विंड हेल्प्स इन द काइट टू रीच द टॉप, टॉप पे पहुंचाने में कौन मदद करता है काइट की? नेचुरल है, विंड करती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग भर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप, टॉप पे जाके थोड़ा रेस्ट करती है ना। पोएम का पार्ट चल रहा है और विंड फॉल करता है, जब गिर जाता है विंड। यू विंड बैक द स्ट्रिंग, और जो विंग है वो स्ट्रिंग को बैक करते हैं। व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स, व्हेन अ न्यू विंड, जब नई हवा आती है फिर से। यू अनविंड इट अगेन, फिर से आप इसको आसमान में छोड़ सकते हैं। अ न्यू विंड फेल्स, अब उसके अंदर पंख लग जाते हैं और काइट उड़ती है। सब हमने पढ़ लिया। ए पार्ट क्या है? द काइट सीम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आते हैं, मीन्स दैट इट इज समवट स्टिल इन द, कहां पे स्टिल हो जाती है ये? स्काई में कि वाटर में? स्काई में, आसमान में होती है ना काइट। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, क्या? यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज बैक ना, गोज बैक होगा, स्लैक होगा, बताइए। हवा देना तो यहां पे बैक आएगा, तो स्ट्रिंग में स्लैक है तो वहां पे बैक है। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, किस चीज से भर जाती है वो? देखिए बताया है ना यहाँ पे, न्यू विंड, हवा से। तो हवा का दूसरा नाम होता है ब्रीज। व्हेन द न्यू विंड ब्लोज, नई हवा बहती है, इट गिव्स इट विंग्स टू फ्लाई, क्या देती है उसमें? उसमें पंख लग जाते हैं ताकि वो उड़े, यानी उसके अंदर मतलब हवा की वजह से तो काइटें उड़ती है ना। चलिए, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन ब्लू स्काई, नई काइट जो है स्काई में ब्राइट है। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन अ काइट गेट्स स्टक, जब वो पेड़ से फंस जाती है। इट फ्लटर्स टाइट, टाइट हो जाती है, और वो पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट हो जाता है, सीधा रहता है, वो कुछ कर नहीं सकती। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ, कहां पे स्ट्रगल कर रही है? ट्री पे कि क्रेस्ट पे? ट्री पे, क्योंकि वहीं फंसी है। द अपोजिट ऑफ टॉप का क्या होता है? बॉटम। टॉप का अपोजिट बेटा बॉटम होता है। तो नाउ कलर द पिक्चर, पिक्चर को आपको कलर करना है बिलो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड टू स्टेटमेंट। और यहाँ बताया हुआ है कि काइट को आप ब्लू कलर करोगे, गर्ल को ब्लैक, गर्ल के हेयर ब्लैक में होंगे। गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट, जो स्कर्ट है वो रेड है, येलो टॉप है ऊपर का, ठीक है। और टेल ऑफ काइट इज ग्रीन, इसकी जो टेल है वो ग्रीन बनानी है, ठीक है। और गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, ब्राउन शूज है ये। तो यहाँ पे ब्लैक कलर भरना है, इसमें ब्लू भरना है। अच्छा, स्कर्ट में रेड भरना है, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो यहां भरना है। और काइट की जो टेल है ये ग्रीन कलर की होगी, और ब्राउन शूज होंगे। तो इस तरह से आप लोग कर सकेंगे। और कैसी पोएम लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पोएम के पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम आप लोग बताइएगा कि बुक में से देख के कि इस पोएम के पोएट का नाम क्या है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।